चलो शुरू कर देते हैं। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक का एक बड़े चैप्टर, ऑर्गेनिक का सबसे बड़े चैप्टर का एक वन शॉट, और वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अभी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख रहा फिलहाल, क्योंकि मेरा पहला टारगेट होगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फिनिश कराना। बेटा ये मैक्स के नाम से कौन ज्वाइन किया अभी अभी? श्रेय। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। चल बेटा शुरू कर देते हैं, बहुत टाइम चला गया। चल तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा क्योंकि काम बहुत सारा है, तो हम थोड़ा सा रैपिड करेंगे और एकदम मौके पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आईयूपीएसी की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, एल्डिहाइड्स होते हैं RCHO, जिसको RC डबल बॉन्ड OH भी कहते हैं। इनका नाम होता है एल्केन और पीछे लगता है अल। और अगर मैं कीटोन की बात करता हूं, कीटोन को RCOR ऐसे दिखाया जाता है या फिर RCOR ऐसे भी दिखाया जाता है, और इनके नाम के पीछे लगता है ऑन। और एक बात बता दूं, इनमें एल्डिहाइड इज मोर प्रायर, इज मोर प्रायर, प्रायोरिटी में एल्डिहाइड ज्यादा है। तो अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ जाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कीटोन को साइड चेन में मानेंगे। और कीटोन का प्रीफिक्स, मतलब अगर कीटोन मेन चेन में नहीं होता तो उसे कीटो कहते हैं या ऑक्सो कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे सपोज करिए ये एक क्वेश्चन आ गया, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, बट यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। तो इसका मतलब ये सिर्फ CO हुआ, कीटोन हुआ, और ये CO के साथ H हुआ, इसका मतलब ये एल्डिहाइड हुआ। तो जब एल्डिहाइड कीटोन दोनों रहते हैं तो हम एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। तो थर्ड पे इसे कीटो कहा जाएगा, 3 कीटो, और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एल्डिहाइड है तो नाम के पीछे लगेगा अल। इस तरह से इसका नाम होता है। एक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब मैं साइक्लिक कंपाउंड की बात करता हूं तो जब एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं होता, जैसे यहां पर मैं साइक्लोपेंट कहूंगा, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो साइक्लोपेंट कहने पर ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं है। जब एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड नहीं होगा, इधर ही लिखता हूं, व्हेन एल्डिहाइडिक carbon is not included in main chain, मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, तो उस केस में उसको कार्बल डिहाइड बोला जाता है। कार्बल डिहाइड बोला जाता है, ठीक है। उस केस में उसको कार्बल डिहाइड बोलते हैं। तो जैसे यहां पर ये वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है तो साइक्लोपेंटेन पूरा लिखूंगा, फिर कार्बल डिहाइड लिखूंगा। जी हाँ, ध्यान से देखिए, साइक्लोपेंटेन मैंने पूरा लिखा, मैंने ई भी नहीं ड्रॉप किया। क्यों? क्योंकि अगला लेटर वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ई ड्रॉप नहीं किया गया। साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड पूरा बोला जाएगा। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा जरा बताइए तो? इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, यस, कार्बल डिहाइड, यस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर कीटोन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कीटोन में वो वाला कार्बन इंक्लूड होता है ये वाला कार्बन इंक्लूड, तो इधर साइक्लोहेक्स कह रहा हूं तो आप ये देख रहे हैं कीटोन वाला कार्बन उसमें इंक्लूड है, तो साइक्लोहेक्सेन और पीछे लगेगा नॉन, सिंपल जैसे यूज करते हैं ना, साइक्लोहेक्सेनॉन, सिंपल जैसे लिखते हैं। कीटोन वाला कार्बन हमेशा रिंग कंपाउंड में इंक्लूड होगा ही होगा, पर एल्डिहाइड वाला कार्बन नहीं होगा, तो उस केस में उसका कार्बल्डिहाइड नाम लिखा जाता है। तो और बातें बताता हूं जब नहीं होगा इंक्लूड, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो इसका नाम होगा हेक्सेन डाइअल, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्यों? जब मैंने कोई नंबर मेंशन नहीं किया तो ऑब्वियसली नंबर मेंशन नहीं कर रहा, तो 1 2 3 4 5 एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल्स पे होते हैं। टर्मिनल मतलब आखिरी छोर पर, तो या तो इधर होगा 1 पर और एक लास्ट पे होगा। तो जब मैं हेक्स कह रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और लास्ट मतलब 1 और 6, तो हेक्सेन डाइअल को हेक्सेन 1,2 डाइअल भी लिख सकते हैं। और यहां पर भी हमने ई को ड्रॉप नहीं किया, रीजन इज बीइंग सेम कि आपका अगला लेटर वोवल नहीं कॉन्सोनेंट है। अच्छा, इधर ही अगर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, जैसे मैं अगर ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, कुछ इस तरह का कर देता हूं, तो यहां पर अगर आप 3 एल्डिहाइड आ जाए, 2 आ जाए, तो देखो 2 टर्मिनल्स तो बनते हैं लॉन्ग चेन में, दोनों कन्वर्ट हो गए, दोनों में आ गए लॉन्ग चेन। बेटा प्लीज म्यूट करिए विनीत। हाँ, एक सेकेंड, लेट मी फिनिश। आप रेज हैंड कर दीजिएगा, आई विल गेट टू नो। अगर आप लॉन्ग चेन में इसमें देख सकते हैं, लॉन्ग चेन देख सकते हैं, लॉन्ग चेन में ही आ गए दोनों एल्डिहाइड कार्बन। इसमें हम किसी भी तरह से लॉन्ग चेन में नहीं ला सकते, तीनों एल्डिहाइड तो नहीं आएंगे, या तो ये दोनों आ जाएंगे या तो ये दोनों आ जाएंगे, मतलब तीनों नहीं आ सकते। उस केस में हमें तीनों को मेन चेन में नहीं लिखना है, इसका मतलब उसमें हमें सिर्फ इसे ही लिखेंगे। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन पूरा बोलेंगे। और 1 2 3 तीनों पर एल्डिहाइड है, जो एल्डिहाइड मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा। मैं पहली स्लाइड में लिख चुका हूं, जो एल्डिहाइड मेन चेन में कार्बन इंक्लूड नहीं होता उसे कार्बोल्डिहाइड पूरा बोला जाता है। तो इधर क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 2 3, मतलब तीनों जगह क्या है, तीनों जगह है कार्बल्डिहाइड। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, 3 कार्बल्डिहाइड है। डाई कार्बल्डिहाइड कभी नहीं हो सकता, डाई कार्बल्डिहाइड का मतलब 2 कार्बल्डिहाइड है, और 2 कार्बल्डिहाइड हमेशा मेन चेन में ही आ जाएंगे, तो उसमें साइड चेन का तो कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा। वो तभी यूज हो पाएगा जब 3 कार्बन होंगे, तीन एल्डिहाइड होंगे। इसका मतलब ट्रिक ये है, जब भी साइक्लिक में कुछ आ जाए तो हमेशा कार्बल्डिहाइड ही होगा, साइक्लिक में आ जाए। और अगर 3 CHO आ रहे हैं तो भी वो साइक्लिक में, तो भी वो कार्बल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा, अदरवाइज एल्डिहाइड हमेशा अल के नाम से जाना जाता है। हाँ बताइए बेटा, क्या डाउट है आपका, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ 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 हाँ, ठीक है, 1,6। ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग, यस इट इज 1,6। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एमओपी। एमओपी को मैं 3 भागों में बांटूंगा। पहले बोथ ए स्लैश के, ऐसी रिएक्शन जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। पहला रिएक्शन जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा प्लीज अब म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है, बोलने के बाद। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, तो फटाफट से देखेंगे। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, मतलब आर CH2OH है, तो इसमें हम डालते हैं क्या, एकदम लॉजिक टू द पॉइंट बात बताऊंगा, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा। अगर मैं पीसीसी डाल देता हूं, पीसीसी क्या होता है, पीसीसी होता है पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, तो इससे बन जाता है RCHO। ठीक है, अगर वहीं पर मैं ले लेता हूं 2 डिग्री अल्कोहल, RCH R डैश, इधर ले लेता हूं OH, और इसमें मुझे डालना पड़ता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 और H प्लस, दोनों डालता हूं, तो इधर बन जाता है कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, ये पहली रिएक्शन थी प्रिपरेशन करने की। 1 डिग्री अल्कोहल में पीसीसी डालेंगे और 2 डिग्री अल्कोहल में KMnO4 या K2Cr2O7H+ की प्रेजेंस में, इसको ध्यान रखना है आपको। अगर मैं दूसरा पार्ट बताऊं, दूसरा पार्ट क्या है, इन्हीं अल्कोहल से डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब जब इसी अल्कोहल पे, इसी RCH2OH पे सेम रिएक्शन पे मैं बस लिख दूं और कॉपर एट 573 केल्विन और कॉपर एट 573 केल्विन, तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल करना। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ रिमूवल इसे कहते हैं, ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करना, मतलब प्रोडक्ट सेम आएगा, पीसीसी डालेंगे तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन,
Cu at 573 केल्विन डालेंगे तो बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन। 1 डिग्री अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड इन बोथ ऑफ द केसेस। मैं कहूंगा KMnO4 डाल दिया भैया, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा, आप कहेंगे कीटोन। मैं कहूंगा यार कॉपर एट 573 केल्विन डाल दिया, तो आप क्या कहेंगे, सेम, एकदम सेम कहेंगे, आप कहेंगे कीटोन ही बनेगा। याद रखिए यहां पर कॉपर की जगह और Ag कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सिल्वर को भी इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, सिल्वर को भी, ये बच्चे बहुत कम जानते हैं। मतलब कल को अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं CH2OH और लिख दूं Ag, इधर लिख दूं वेपर्स, वेपर्स मतलब अल्कोहल के वेपर्स को सिल्वर से पास करा दिया, लिख दूं 573 केल्विन, आधे से ज्यादा बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि सिल्वर की प्रेजेंस में क्या होता है। तो सिल्वर या कॉपर दोनों की प्रेजेंस में वही बन जाएगा CH3CH, सेम चीज बन जाएगी। ये हमने एक नई चीज आज देखी है जो अच्छी को चीज है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड्स को तोड़ना। तो जब भी डबल बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा, सपोज करो ये एक डबल बॉन्ड है और मैं इसको तोड़ रहा हूं, और आपके यहाँ ओजोनोलिसिस के लिए O3 डाला जाता है, दूसरा Zn और H2O डाला जाता है। जब ये दो आइटम डाली जाती है ओजोनोलिसिस के लिए, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है, यहाँ एक ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, CH3CO, CH3, और उधर क्या बच गया, CH3CHO। देखिए ये बन गया एल्डिहाइड और ये बन गया कीटोन। पेचो मां, ये एल्डिहाइड बन गया और ये कीटोन बन गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, ध्यान से समझिएगा। अगर डबल बॉन्ड का आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, डबल बॉन्ड से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड से दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है वो हमेशा पार्ट एल्डिहाइड ही बनेगा। ये ट्रिक ऑफ द डे है। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन, जैसे कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, चेक करिए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो उससे हमेशा कीटोन ही बनेगा। यस, बताइए हितेश। नहीं, नो नीड, नो नीड, जो मैं नहीं बता रहा उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो पहला था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरा था ओजोनोलिसिस, तीसरा है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ये एक अच्छा पार्ट है। क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें HOH डालते हैं जब, याद रखो H2SO4 की प्रेजेंस में ही पानी डाला जाता है हमेशा। H2SO4 को H प्लस लिख सकते हैं और इसके साथ HgSO4 लिख सकते हैं, Hg2+, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है। ये एक मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन में हाइड्रोजन कहाँ जाता है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है, और OH कहाँ जाता है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है, इस कार्बन के पास। तो ये बनेगा RCOH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। बेटा इस कंपाउंड को याद कर लीजिए, इनऑल कहते हैं। इनऑल क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन पर हम देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन पर OH अल्कोहल है। जिस कार्बन पर डबल है उसी कार्बन पर OH अल्कोहल है, इसे इनऑल कहते हैं। यहाँ एक विशेष तरह का रीअरेंजमेंट होता है, इसे कहते हैं टॉटोमराइजेशन। इस टॉटोमराइजेशन H+ की मीडियम, एसिडिक मीडियम में होता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला जाता है और ये वाला H यहां से यहां आ जाता है, तो क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उधर चला गया O के साथ, इधर आ गया CH2 था, अब एक और H आ गया CH3। इससे कीटोन बनता है। जनरली एल्डिहाइड सिर्फ एक केस में बन सकता है, मान लो इधर R नहीं होता, इधर H होता, तो ये एल्डिहाइड होता, अदरवाइज एल्डिहाइड नहीं बन सकता। तो इधर अगर R की जगह H लूंगा, मुझे बता पाएंगे आप कौन सा एल्काइन होगा वो? यस, इथाइन, यस इथाइन, यस इथाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
मतलब मैं अगर ऐसे लिख देता हूं Hg2+, एक के पास जाएगा H, एक के पास जाएगा OH, तो ये बनेगा CH OH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये वाला H इधर, तो ये रीअरेंजमेंट होकर CH रहेगा, इधर O आ जाएगा और इधर CH3 आ जाएगा, तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो इसका मतलब आज की बड़ी बात क्या रही कि ऐसी रिएक्शन जिससे बोथ, एक समरी कर रहा हूं, बोथ एल्डिहाइड कीटोन की एमओपी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, पहला क्या था, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के दो तरीके हैं, एक ऑक्सीडेशन है और एक डिहाइड्रोजिनेशन, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर और Ag एट 573 केल्विन में होता है। दूसरा हमने किससे देखा, दूसरा हमने देखा एल्कीन से। एल्कीन का क्या किया गया, ओजोनोलिसिस किया गया। और तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा देखा एल्काइन से। विशु लाइट लो बंद करा सुबह तरह। एल्काइन में क्या होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, पानी का एडिशन हुआ, फॉलोड बाय टॉटोमराइजेशन, उसके बाद टॉटोमराइजेशन। तो ये पहला MOP हमारा खत्म हुआ, जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। अब आइए दूसरे तरीके से, MOP ऑफ एल्डिहाइड ओनली, जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बन सके, वो रिएक्शंस पे फोकस करेंगे। पहला है रोजनमंड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। RCOCl ले लिया, RCOCl को बच्चों एल्कानॉइल क्लोराइड कहते हैं। 100 बातों की एक बात, एल्कानॉइल क्लोराइड कहा जाता है। इसका मतलब अगर मैं CH3COCl ले लेता हूं तो इसमें 2 कार्बन है, तो इथेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा ये। अगर मैं बेंजीन में COCl लगा देता हूं तो ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इथेनॉइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, रिएक्शन एक जैसी होगी। बॉस रिएक्शन क्या है, जब इसमें डाला जाता है H2 गैस, जब इसमें डाला जाता है H2 गैस, जब इसमें डाला जाता है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किसके प्रेजेंस में डालते हैं, PDBaSO4, PDBaSO4, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। इसका काम क्या होता है, ये कैटलिस्ट होता है जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है, फास्ट करवाता है। होता क्या है, तीनों में सेम, HCl निकल जाता है, बन जाता है RCHO, इधर HCl निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3CHO, इधर HCl निकल जाएगा तो बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO। इस तरह से पहला रिएक्शन है रोजनमंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आया नहीं, इस साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा स्टीफन रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बताएंगे भी आएगा। हाँ प्रणव बताइए क्या पूछ रहे हैं। उसको भी जरूरत नहीं है, अभी मैं जो चीज नहीं करा रहा, सब बच्चे बहुत ध्यान से सुन लो। मैंने जब आप लोगों को ड्यूरिंग क्लासरूम्स पढ़ाया था, उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी बता रखी थी, जेई के लिए, नीट के लिए एक्स्ट्रा चीजें भी बता रखी थी, सीयूटी के लिए। अभी मेरा फोकस सिर्फ सीबीएसई के ऊपर है, तो इसलिए मैं अभी जो नहीं बता रहा, इसका मतलब वो अभी फिलहाल सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, डन। इसका मतलब हम जो अभी करा रहे हैं वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई एग्जाम। स्टीफन रिडक्शन की बात करता हूं। स्टीफन रिडक्शन में हम लोग CN ले लेते हैं। बच्चों प्लीज याद रखिए, CN को साइनाइड ग्रुप कहते हैं कॉमन नेम में, कॉमन नेम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नाइट्राइल्स कहते हैं IUPAC नेम में, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। नाइट्राइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, RCN इज नाइट्राइल, प्लीज याद रखिए इस चीज को, ठीक है। इसको जब SnCl2 और H2 की प्रेजेंस, HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो होता क्या है मैं आपको बताता हूं। ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन डिलीवर करने का काम करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं, H2 देते हैं। तो जो ये H2 देते हैं, एक H इसमें से इस कार्बन के पास जाता है, एक H इसके पास जाता है। दरअसल ये C कैसे होता है,
ट्रिपल बॉन्ड N होता है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो इन दोनों का काम मिलकर SnCl2 और HCl का काम मिलकर है H2 गैस देना, हाइड्रोजन गैस बनाना। एक हाइड्रोजन उसके पास गया, एक हाइड्रोजन इसके पास गया, तो ये RCH और NH ये बना देती है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जब भी आप H2O डालें जरूरी है H+ लिखें, इट इज कंपलसरी, ठीक है। तो ये आपस में क्या निकलता हुआ दिख रहा है आपको, NH3 निकलता हुआ दिख रहा है, तो बन जाएगा RCHO। ये हमें चाहिए, ये एल्डिहाइड है। कई बार H2O H+ को एक साथ H3O+ भी लिख सकते हैं, वो आपकी टोटली आपकी कॉल है, आपकी मर्जी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे CH3CN, ध्यान से देखिएगा, CH3CN में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं और नाइट्राइल लगता है। जी हाँ, ये इकलौता ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो वोवल से शुरू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ई कभी भी नहीं हटता। इथेन पूरा लिखा, ई तक, फिर नाइट्राइल लिखा। इसमें क्या डाला बच्चों, SnCl2 और HCl। बच्चों इन दोनों का क्या काम है, इन दोनों का काम है हाइड्रोजन गैस बनाना। बच्चों एक हाइड्रोजन गैस इसके पास आती है, एक हाइड्रोजन गैस इसके पास आती है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड NH बनाती है। फिर उसमें अगर मैं H2O डाल देता हूं H+ के प्रेजेंस में, तो यहां से NH3 निकलता हुआ नजर आता है और यहां से एल्डिहाइड बन जाता है 2 कार्बन का इथेनल। जितने कार्बन का एल्डिहाइड था, नाइट्राइल था, उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बन जाता है। इस बात को आप लोग समझ जाइए। अच्छा, एक और बात, अल्टरनेटिवली मतलब दूसरा तरीका भी है। अल्टरनेटिवली मतलब आप CN को ही CHO बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या सिखाया, RCN को CHO बनाने का। इधर क्या तरीका था, इधर RCN को अगर मैं CHO एक ही स्टेप में दिखाऊं, तो पहले स्टेप में आपने क्या डाला, SnCl2 और HCl। ऑर्गेनिक में आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, SnCl ये डाला दोनों। उसके बाद क्या डाला, H2O/H+, तो क्या बन गया, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसा कुल मिला के लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। परंतु इसके अलावा अगर मैं SnCl2 का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, SnCl2 को ध्यान रखना टिन क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है कि SnCl2 को टिन 2 क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है यहाँ पे +2, या फिर इसको आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है स्टेनस क्लोराइड। तो पेपर में आ सकता है व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब मैं नाइट्राइल्स को स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूं, HCl के साथ रिएक्ट करूं, क्या होगा। तो ये याद रखिएगा, हैंडी रखिएगा, स्टीफंस रिडक्शन में ही स्टेनस क्लोराइड आएगा और कहीं नहीं आएगा। अल्टरनेटिवली एक दूसरा तरीका भी है इससे बनाने का। वो क्या तरीका है कि इसमें हम डिबाल H डाल दें, एक नंबर पे डाल दें डिबाल H। डिबाल H क्या होता है, डिबाल H होता है डाई आइसो, यस, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम, वेरी गुड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यस, इसका नाम यही होता है। इसको दिखाने का कई बार तरीका क्या होता है, Al एल्यूमिनियम दिखाते हैं और इसके बाद हाइड्राइड भी दिखा देते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया। अब डाई आइसो ब्यूटाइल को कैसे दिखाएंगे, आइसो मतलब आइसो, ब्यूटाइल मतलब Bu, और ये रहा डाई। तो इसको ये भी दिखा सकते हैं बच्चों। मैं वही चीज आज डिस्कस कर रहा हूं जो 2025 में आने वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से। तो ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया हाइड्राइड, और ये हो गया आइसोब्यूटाइल, और 2 लगाने का मतलब हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये भी आ सकता है, ये एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर ये डाला जाता है और दूसरे नंबर पर जरूरी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आप जानते हैं H2O लिखेंगे, हमेशा H2O लिखेंगे, H+ के प्रेजेंस में लिखें, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज ये नाइट्राइल था, नाइट्राइल से हमारा बन गया है एल्डिहाइड। दूसरी चीज है कि एस्टर भी बनता है, सेम चीज से एस्टर भी बनता है। एस्टर्स क्या होते हैं, RCOOR डैश,
मतलब इससे एस्टर से भी हम लोग इसी तरीके को फॉलो करके मतलब सेम वही है, सेम वही प्रोसेस, 1 नंबर पे 2 नंबर पे, और सेम वही RCOH बन जाएगा। यहाँ पर ये वाला हिस्सा खत्म हो जाता है एस्टर, ये वाला हिस्सा खत्म हो जाता है एस्टर का, ध्यान रखिएगा, नहीं रहता एस्टर का, तो ये वाला हिस्सा नहीं रहता, खत्म हो जाता है, RCHO बन जाता है, वो हिस्सा अलग से एल्डिहाइड बनता है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ये बनता है दूसरा तरीका। तो पहला तरीका था रोजनमंड से, दूसरा तरीका स्टीफन से, 2 तरीके कर लिए। तीसरा है ठीक है, पहला तरीका था रोजनमंड एल्डिहाइड बनाने के लिए सिर्फ, दूसरा स्टीफन रिडक्शन था। ये तीसरे रिएक्शन पे चलते हैं। तीसरा रिएक्शन है जिससे हम बेंजीन बेंजाल्डिहाइड बना सके, एरोमेटिक बना सके, फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। तीसरा है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए, एरोमेटिक एल्डिहाइड आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन होता है, बेंजील्डिहाइड। एमओपी किसकी पढ़ रहे हैं, खासकर बेंजल्डिहाइड की, ठीक है ना। तो ए इसमें कुछ रिएक्शन है, जैसे सबसे पहले ईटार्ड रिएक्शन है, ईटार्ड एक नेम रिएक्शन है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन होता है जिसमें आप मिथाइल बेंजीन लेते हैं, जिसे टोलुइन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर CrO2Cl2 और CS2 डाला जाता है। आपको बता दूं इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, अलग से याद रखना है आपको, अलग से एग्जाम में आ सकता है कि जब टोलुइन को, इसे मिथाइल बेंजीन कहते हैं और टोलुइन भी कहते हैं, तो जब टोलुइन को रिएक्ट करते हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2 से, और कार्बन डाइसल्फाइड CS2 की प्रेजेंस में होता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे तो हाइड्रोलाइसिस ही होता है, हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O/H+, इन सब में यही होता है। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है CHO मतलब बेंजाल्डिहाइड से, CHO मतलब बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आइए दूसरा देखते हैं, बी क्या होगा, यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करके। क्रोमिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है बच्चों, CrO3, याद रखिएगा CrO3। यहां पर मैं एक नई चीज बताऊंगा, प्लीज सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक नया ट्रेंड चल रहा है क्या, कि सिर्फ Me लिख देते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये भी वही है, सेम टोलुइन, Me का मतलब ही CH3 है, मिथाइल है। तो कई बार आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, Me लिख देते हैं, मिथाइल बेंजीन मतलब वही टोलुइन है, इसमें प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। पहले नंबर पर क्या डाला, वही क्रोमिक ऑक्साइड डाला, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड मतलब CrO3, इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड डाला जाता है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक एनहाइड्राइड बोले तो CH3COO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये क्रोमिक ऑक्साइड है। और दूसरे नंबर पर हमेशा हाइड्रोलिसिस होता है बेटा, H2O/H+, बार बार बोल रहा हूं, इन दोनों की जगह आप H3O+ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट सेम होगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट विल बी सेम। तो ये हो गया दूसरा। सी इसमें है, सी कैटेगरी क्या है कि पहला चैप्टर में करा था, इसे कहते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। तो साइड चेन हैलोजिनेशन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वही जो हर बार करते हैं, क्या करते हैं हर बार, जल्दी बताओ, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H3+, ठीक है। तो इधर, अच्छा एक और बात भैया, गोल चीज है, ऊपर बेंजीन लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है, ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है, इधर लगाओ ऊपर लगाओ, इधर एक ही बात है। इसमें क्या डाला जाता है सर, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, अगर मैं CH3 लिखाऊं, Cl2 और 383 केल्विन पर कर दूं, तो सबसे पहले
एक क्लोरीन लगता है, फिर 2 क्लोरीन लगते हैं, तो CH3 है। अगर मैं दो बार कर दूं तो 2 क्लोरीन लग जाएंगे। फिर इसमें एक्वस KOH डाल दो या हाइड्रोलिसिस कर दो, आपको अच्छी तरह से पता है, H2O कर दो H+ के प्रेजेंस में, तो दोनों जगह क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं डे 1 से बता रहा हूं कि ये जेमिनल डाइऑल है। जेमिनल डाइऑल मतलब एक ही कार्बन पर जब 2 OH होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और उसमें से निकल जाता है H2O। तो इसमें से अगर H2O माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा CHO, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो D पे आते हैं। D है एक और नेम रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिडक्शन। ठीक है ना, गेटरमैन कोच, गेटरमैन और कोच दो अलग अलग साइंटिस्ट का काम है। इसमें बेंजीन है। एक बात बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, भैया ध्यान से सुन लो, गेटरमैन अलग रिएक्शन है। गेटरमैन चैप्टर 1 में है कि BDC में डाल देंगे हम HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, उससे बन जाएगा आप लोगों का क्लोरोबेंजीन, वो अलग है। गेटरमैन कोच अलग है। तो इसमें पहली बार हमने सिर्फ बेंजीन लिया, मिथाइल बेंजीन नहीं लिया। इसमें CO और HCl लिया और इन दोनों से मिलकर बनता है HCOCl, जो यहाँ के H के साथ Cl चला जाता है और फिर एनहाइड्रस सूखा हुआ AlCl3 के प्रेजेंस में एकदम फ्रिडल क्राफ्ट जैसी रिएक्शन होती है, HCl निकल जाता है और लग जाता है CHO। तो ये तो सिंपल रिएक्शन थी जिससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो एक साइनॉप्सिस बनाता हूं। साइनॉप्सिस क्या है, MOP ऑफ A ओनली, एल्डिहाइड ओनली। ठीक है, इसकी साइनॉप्सिस कैसे बनेगी, सबसे पहले हमने क्या करा, रोजनमंड रिएक्शन करी। रोजनमंड रिएक्शन में हमने क्या करा, RCOCl लिया, इसमें H2 लिया इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो RCHO तैयार हो गया। दूसरा हमने क्या लिया, स्टीफन्स लिया, उसमें हमने क्या किया, RCl लिया। पहले नंबर पर SnCl2 और बोलो बोलो SnCl2 और HCl सब मन मन में बोलो। और दूसरे नंबर पर क्या डाला, हाइड्रोलिसिस किया, तो क्या बन गया, RCHO। तीसरा अल्टरनेट मेथड हमने सीखा कि RCN हो या RCOOR हो, मतलब नाइट्राइल हो या एस्टर हो। इन दोनों में पहले नंबर पर अगर मैं डालूंगा डिबाल H और दूसरे नंबर पर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे मिलेगा वापस वही एल्डिहाइड। और चौथा रिएक्शन था ऑब्वियसली किसके लिए, एरोमेटिक के लिए, मतलब बेंजाल्डिहाइड के लिए। तो उसमें हमने क्या किया, उसमें सबसे पहले हमने लिया ये टोलुइन, और इसमें 3 पार्ट मैंने आपको करवाए। सबसे पहला वाला पार्ट क्या था, सबसे पहला वाला पार्ट क्या था, यस, सबसे पहले वाले में CrO2Cl2 CS2 था और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो उससे क्या बना, वही टोलुइन बना। दूसरे रिएक्शन में भी क्या था, पहले नंबर पर डाला CrO3 और CH3CO का होल ट्वाइस O, और दूसरे नंबर पर वही हाइड्रोलिसिस कर। और तीसरे नंबर पर हमने डाला पहले साइड चेन हैलोजिनेशन, तो Cl2 डाला H की प्रेजेंस में, फिर दूसरे नंबर पर वही H3O+ डाला। तो तीनों से ही हमें अल्टीमेटली मिला बेंजाल्डिहाइड। इसके अलावा मैंने एक 5th रिएक्शन भी बताई, गेटरमैन कोच। इस रिएक्शन में क्या था, इस रिएक्शन में बेंजीन में पहले हमने डाला CO और HCl और फिर दूसरे नंबर पर हमने डाला एनहाइड्रस सूखा हुआ AlCl3, तो इसमें हमें मिला एल्डिहाइड। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है, हमने MOP ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं MOP ऑफ कीटोन्स की तरफ। MOP ऑफ ओनली के मतलब सिर्फ कीटोन्स, तो इसमें हमारी दो ही रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। ये एसाइल क्लोराइड कुछ और नहीं है, वही एल्केनॉइल क्लोराइड है, ध्यान रखिएगा, एक ही मतलब होता है, एल्के
नॉइल क्लोराइड है, ये वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप बोले तो सबसे पहले हम लोग 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, MgCl2, 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 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिए, सॉरी, RMgCl, RMgCl, 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए, और कैडमियम क्लोराइड ले लिया। कैडमियम क्लोराइड क्या होता है? CdCl2 को कैडमियम क्लोराइड कहते हैं। CdCl2 को कैडमियम क्लोराइड कहते हैं। ये वाला बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड भी यहां से टूटेगा, और आप देखोगे जब मैग्नीशियम के वहां से 2 बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये 2 क्लोरीन उधर आ जाएंगे, तो ये Cl उधर लग जाएगा, तो ये अपने आप MgCl2 बन जाएगा। ये Cl इधर लग जाएगा तो MgCl, और एक Cl MgCl2 बन जाएगा। ये दोनों R Cd से जुड़ जाएंगे, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा पहले स्टेप में, और इसमें इसके साथ निकलेगा MgCl2 के 2 मोल्स। ये स्टेप 1 है। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है, ये R लिए जाते हैं, CD डाई अल्काइल कैडमियम बोला जाता है इसे, डाई अल्काइल कैडमियम बोला जाता है, और इसके साथ लिया जाता है 2 एल्केनॉइल क्लोराइड। बेटा याद करिए एल्केनॉइल क्लोराइड क्या होते थे? RCOCl, यस, RCOCl। अगर मैं R डैश मान लूं, ये दिखाने के लिए कुछ अलग है उन R से, ये R इन दोनों Cl को लेकर अगर चले जाएंगे तो ये जो बना था ना शुरू में CdCl2 वही बन जाएगा। इसके उल्टे इधर लग जाएगा R, तो बन जाएगा R डैश COR। ये R भी C के इधर लग जाएगा तो R डैश COR। 2 ये कीटोन बनते हुए नजर आएंगे और CdCl2 हमें निकलता हुआ नजर आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़े ध्यान से समझिएगा। 2 स्टेप है इसमें। पहले स्टेप में क्या हुआ? स्टेप 1 में दोबारा समझा रहा हूं, CH3 MgCl के 2 मोल्स ले लिए और CdCl2 ले लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको कन्फाइन करके समझा रहा हूं। Mg क्या करेगा? Cl इन दोनों Cl को लेके चला जाएगा, 2 MgCl2 लग जाएंगे और 2 CH3 CD के पास आ जाएंगे, मतलब CH3 का होल ट्वाइस CD बन जाएगा और 2 MgCl2 निकल जाएगा। और स्टेप 2 क्या है जरा देखिए। स्टेप 2 है, CH3 का होल ट्वाइस CD लिया और इसमें 2 CH3COCl ले लिए थे। तो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर हुआ ये कि ये CD इस Cl के साथ CdCl2 बना दिया और 2 CH3CO के पास 2 CH3 आ गए, तो 2 CH3CO CH3 बन गए और अलग से निकल गया CdCl2। तो ये बन गया एसीटोन। याद रखिए एसीटोन का ही दूसरा नाम होता है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का कॉमन नेम है एसीटोन, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पहली रिएक्शन थी कीटोन बनने की। दूसरी रिएक्शन है कीटोन बनने की। दूसरी रिएक्शन हमारी कौन सी है? नाइट्राइल से। नाइट्राइल याद करिए, अभी अभी मैंने बताया था। कौन बताएगा नाइट्राइल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? यस, वेरी गुड, आरसीएन। यस, इट इज आरसीएन, गुड जॉब, आरसीएन। आरसीएन में हम डाल देंगे RMgX। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक वो बताऊंगा, पहले भी ऐसी चीज बता चुका हूं। ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये नेगेटिव बनेगा और ये कार्बन बनेगा प्लस। एक चीज मैं बता दूं, ये चैप्टर 1 में आती है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा याद रखिएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अलग बनाता है बाकी कंपाउंड्स के मुकाबले। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, R माइनस जाएगा इसके पास, Mg जाएगा इसके पास, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। यही करना है। इधर आ गया R और इधर डबल बॉन्ड N के पास आ चुका है MgX। इसमें क्या करेंगे? फिर वही करेंगे H2O H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड यहां से टूटता हुआ नजर आ रहा है। जब भी नाइट्रोजन में पानी डालेंगे ना तो H2O ऐसे टूटेगा, याद कर लो, ये ट्रिक है। ये बन गया हमारा कीटोन, ये हमारा तैयार हो चुका है कीटोन। ठीक है,
ये कीटोन तैयार हो चुका है। अच्छा, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बताऊं तो मान लो CH3CN है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मान लो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया मैंने, बेंजीन वाला ले लिया थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा जल्दी बताइए, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको पता है मैग्नीशियम प्लस होता है, कार्बन माइनस होता है, तो ये कार्बन इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3C, इधर जुड़ गया C6H5, डबल बॉन्ड N, MgBr, इधर जुड़ जाएगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये सारा का सारा उखड़ कर इसके साथ लग जाएगा, बन जाएगा CH3CO C6H5। बच्चों ये कुछ और नहीं है, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे बना सकते हैं बेंजीन और COCH3। दरअसल ये एसीटोफिनोन है, पेपर में पूछा जाएगा, एसीटोफिनोन है, इट इज एसीटोफिनोन। तो याद रखिएगा, इस तरह से ये काम चलता है। तीसरा है, बचपन से 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। इससे भी एसीटोफिनोन ही बनता है। कैसे? नॉर्मल बेंजीन ले लो बच्चों, इसमें CH3COCl डाल दो, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये H और Cl निकल जाएगा और बेंजीन पे लग जाएगा COCH3। इस तरह से रिएक्शन होगी, ठीक है बच्चों। एक बार फाइनल कॉल आ गया पूरी साइनॉप्सिस करने का, पूरी साइनॉप्सिस, पूरा मतलब पूरे का एक बार MOP का एक बार वन शॉट करने का समय आ चुका। तो बोथ MOP बोथ A/K, तीसरी बार बता रहा हूं ये मैं आज। सबसे पहले करा अल्कोहल से, फिर दूसरी बार हमने बनाया एल्कीन के ओजोनोलिसिस से, तीसरी बार हमने बनाया किससे? एल्काइन के हाइड्रेशन। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी सिखाया और डिहाइड्रोजिनेशन से भी सिखाया, दो पार्ट थे। अगली बात करता हूं अगर मैं MOP ऑफ A ओनली की। हाँ भाई, सबसे पहले कौन? यस। दूसरा कौन सा था? यस। तीसरा कौन सा था? यूजिंग डिबॉल H, वेरी गुड। चौथा कौन सा था? चौथा था फॉर एरोमेटिक, फॉर बेंजाल डिहाइड। बेंजाल डिहाइड के लिए पहला किसका यूज किया था हमने? इटार्ड। इटार्ड में क्या डाला था? हाँ, इटार्ड, ठीक है। दूसरा यूजिंग CrO3, प्लीज म्यूट करिए, आवाज वो हो रही है। यूजिंग CrO3, CH3 का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड। और तीसरा था साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन, ठीक है। इसके बाद अलग से करा गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसके बाद हम आए MOP ऑफ K ओनली, जिससे सिर्फ कीटोन बनाया जा सकता है। पहले क्या था? यूजिंग क्या? RCOCl, एल्केनॉइल क्लोराइड, और इसमें ग्रिग्नार्ड भी था और इसमें CdCl2 भी था, कैडमियम क्लोराइड भी था। दूसरा क्या पड़ा था इसमें? यूजिंग नाइट्राइल मतलब CN और ग्रिग्नार्ड RMgX। और तीसरा क्या था? तीसरा था फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। तो मेरे बच्चों, अगर आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी होगी, मैंने ये 3 और 3 6 और 5 11 रिएक्शन बहुत बार बता दिया है। पहले ही घंटे में हमने बहुत ज्यादा काम खींचा है।
और आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। ठंडे दिमाग से देखिए आप लोग, प्लीज, मैं कहूंगा, क्योंकि सारा सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को थोड़ा सा वो करिए। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, पीपी पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस आपको इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से तो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि उनके मुकाबले इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, पर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे कि ये A/K है, इन A/K का एथर से ज्यादा होता है एंड हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्केन, इन और आइन, इनसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें होते हैं वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, इनके मुकाबले इधर इधर होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो इनसे स्ट्रांग होते हैं। इंट्रैक्शन इनसे स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ होते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस, वैंडर वॉल फोर्सेस। परंतु इनका किससे कम होता है? अल्कोहल से कम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें होते हैं H बॉन्डिंग। तो इसका मतलब अभी आप लोगों के पास 3 श्रेणी है। एल्डिहाइड कीटोन ये रहा हमारा, एल्डिहाइड कीटोन का एथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, क्योंकि एथर और हाइड्रोकार्बन के मुकाबले एल्डिहाइड कीटोन के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कम होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर कराऊंगा मैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक आता है CH3 CCCCHO, एल्डिहाइड आ गया है। फिर 1 2 3 4 अल्कोहल आ चुका है। फिर एथर आता है 4 कार्बन का ही, और फिर 4 कार्बन का ही ब्यूटेन आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो गलती यहां पर बच्चे करते हैं, बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पेपर में पढ़ लो अच्छी तरह से। इंक्रीजिंग ऑर्डर का आता है छोटे से बड़ा, बढ़ता हुआ। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले बड़ा लिखना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले छोटे वाला लिखना पड़ता है। तो इनमें से सबसे कम किसका होगा? तुम देखो ध्यान से, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, आप लोग मेरी बात को समझिए, ये एथर है और ये हाइड्रोकार्बन है। तो अगर आप ऊपर देखें, मैंने जो लिखा है सबसे आखिर में है हाइड्रोकार्बन, तो यहां पर सबसे सबसे कम, इसको अगर मैं 1 मान लेता हूं, इसे मानूंगा 2, इसे मानूंगा 3, और सबसे ज्यादा किसका होगा? 4 का। तो 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा 4, सबसे ज्यादा 4 का होगा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आखिरी बार बोल रहा हूं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, जबकि एथर और हाइड्रोकार्बन में तो एकदम वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, बहुत ही कम फोर्सेस होते हैं। ये आप लोग प्लीज इस बात का ध्यान कर लीजिएगा। हाँ बेटा बताइए प्रणव। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। एल्डिहाइड कीटोन में तब भी कीटोन को थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी होती है, क्योंकि कीटोन का थोड़ा सा ज्यादा होता है दो दो अल्काइल ग्रुप की वजह से। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, रिलैक्स रहिए। इसके बाद आते हैं सीपी में। सीपी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल बटी हुई है 4 भागों में। इसका पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय
डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा फिर पानी भी निकल जाएगा भाई साहब, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। थर्ड इसमें है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोर्थ है इसमें रिडक्शन रिएक्शन, और टाइप 5 है अल्फा कार्बन की रिएक्शन। ये 5 भागों में केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी बटी हुई है। तो अगला कुछ समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं क्योंकि बता दूं आप लोगों को इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ही है। तो आपने इतने मन से अभी भी सुना है, इतने मन से ही और अच्छी तरह से सुनेंगे। पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये है आपके एल्डिहाइड। तेजस आर यू देयर बेटा? ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। और ये रहा न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। दोनों में एक चीज कॉमन हो रही है, क्या? ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा हमेशा, क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो नेगेटिव बन जाएगा, कार्बन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये वाला इधर जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, कार्बन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है कार्बोनाइल ग्रुप का। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? ये वाले ग्रुप के कार्बन पे ऐड हो रहा है, कार्बन, कार्बन पे हिट कर। आई रिपीट, न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड हो रहा है? एल्डिहाइड कीटोन के। न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। और कार्बोनाइल कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब गरीब, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये याद करने वाली बातें हैं कुछ। अगर मैं यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लाइन में खड़ा कर दूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल कार्बन गरीब नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तभी ये दाव खेल देगा, ये अपना लोन पे डाल देगा इधर। इसका मतलब इसके ऊपर रेजोनेंस की वजह से कभी भी कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आता। तो यहां क्या लिख रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार, ड्यू टू रेजोनेंस द carbonyl, due to resonance the position of double bond is not fixed. So C acids do not shows characteristic reaction of A/K carbonyl group like A/K। तो भाई आज की बड़ी बात यही है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एल्डिहाइड और कीटोन की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता। और उसका कारण बड़ा क्लियर है, क्योंकि उनमें कार्बोनाइल कार्बन की पोजीशन फिक्स नहीं होती। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आके कराता हूं मैं इसका मैकेनिज्म। हाँ बेटा बताइए। हाँ हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसी बात को लेकर ही होता है ना, क्योंकि वो ये OH होता है तो ये H दे देता है जल्दी से रेजोनेंस की वजह से, है ना, ठीक है ना, क्योंकि H+ देने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाता है, इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक। अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आया था इस साल 2024 में इसी का, और ये बड़ी अटपटी सी बात है, मैं आप लोगों को बता दूं। इधर H लिख दो या R लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई में मैं अगर दोनों जगह खाली छोड़ देता हूँ मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्डिहाइड है या कीटोन है, इतनी बात मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी ये ध्यान रखना, कई बातें हैं इसमें पूछी जाने वाली, इस साल भी MCQ में पूछ सकता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पहली चीज,
ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की कैसे डिसाइड होती है? हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3, 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 2, और इनमें से एक सिग्मा है एक पाई है, तो वो होगा sp2। अगर जैसे इधर है, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इधर एक, तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो याद रखना ये हाइब्रिडाइजेशन का खेल है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये प्लानर है बच्चों। ये प्लानर मतलब एक ही प्लेन पर है, ये सारे बॉन्ड एक ही प्लेन पर है। ठीक है। अब आता है खेल, शुरू होता है कहानी में ट्विस्ट। क्या होता है, जैसे ये बॉन्ड इधर जाता है ये नेगेटिव होता है, ये कार्बन प्लस होता है और एक न्यूक्लियोफाइल हिट करता है इस कार्बन पर। तो अब इसकी शेप चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब एक और जन ऐसे जुड़ गया, मतलब ऐसा था ऐसे था ऐसे था, इधर O माइनस बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल भी तो जुड़ गया ना। यस, तो अब ये 4 जनों से जुड़ गया, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो बच्चों ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है ये, और इसकी शेप अब टेट्राहेड्रल बन गई है, टेट्राहेड्रल बन गई है। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो पहली चीज, पहला स्टेप ये हुआ, न्यूक्लियोफाइल का ऐड हुआ। याद रखना है ये स्टेप स्लो होता है, स्लो होता है इसीलिए ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कहीं से पानी का या H+ का आगमन होता है, H+ अटैक करता है और ये रिएक्शन होती है फास्ट। इसका मतलब इस तरह से ये ऐसे बन जाता है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको बनता है टेट्राहेड्रल एडिशन। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में चेंज पूछा जा सकता है, sp2 से sp3, स्ट्रक्चर में चेंज पूछा जा सकता है, प्लानर से टेट्राहेड्रल। बाकी आप लोगों के सामने सारी चीजें हैं। आई होप ये समझ में आ रहा है। अब इसके रिएक्शंस तो बहुत इजी हैं, रिएक्शंस में मुझे कुछ खास बोलना नहीं है। पहला रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसकी पहली रिएक्शन, फर्स्ट टाइप 1 की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की पहली रिएक्शन है विद HCN। यस, HCN के साथ। तो ये रहा मेरा एल्डिहाइड या कीटोन। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं इधर कुछ भी ना दिखाऊं तो भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो HCN कैसे टूटेगा हमें पता होना चाहिए, H+ और Cn- में। आप लोगों को एक अच्छी बात बता देता हूँ, टिप ऑफ द डे, वो ये है कि HCN एक वीक एसिड है। वीक एसिड है तो H+ और Cn- में कम टूटेगा, हमें ज्यादा तोड़ना है तो हम इसको एक बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। HCN इज वीक एसिड, सो ए बेस इज यूज्ड, इसीलिए एक बेस का इस्तेमाल करते हैं, OH- का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी से H+ को तोड़े, ताकि जल्दी जल्दी से Cn- की अवेलेबिलिटी हो बॉन्ड पे। तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो याद रखना, Cn विल ऑलवेज अटैक फर्स्ट। पहले कौन अटैक करता है? अगर आपसे पूछा जाए माइनस या प्लस, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है। और जैसे ये करता है, ये रिएक्शन स्लो होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसके बाद H जाएगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, OH बन जाएगा और इसी कार्बन पर Cn बन जाएगा। इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन्स। ठीक है। जब एक ही कार्बन पर OH अल्कोहल भी होता है और एक ही कार्बन पर Cn नाइट्राइल भी होता है, उसे हम साइनोहाइड्रिन्स कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा विद NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। यहाँ पे एक और चीज बच्चों में स्किप कर गया थोड़ा सा जल्दबाजी में, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव था ये बोलना भूल गया इधर बड़ी सारी बातों के बीच में। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही R ग्रुप है, जब भी R होना, R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है। और मैं ये साल के पहले दिन से आप लोगों को रटवा रहा हूँ, अब तक तो शायद रट भी गया होगा। जब भी अल्काइल ग्रुप हो तो अल्काइल ग्रुप को देखकर दो बातें आप लोगों को लगा देनी है। पहली बात कि अल्काइल ग्रुप होता है बड़ा तो स्टेरिक हिंड्रेंस करता है, हिंड्रेंस हिंड्रेंस एक बात है, डेफिनेटली करेगा ही करेगा। दूसरी बात कि ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला काम करता है, तो ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता भी है और उसके साथ साथ स्टेरिक हिंड्रेंस भी करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी करता है। ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक ही स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहाँ पर तो भाई दो दो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप हैं। तो ऑब्वियसली कहाँ इजीली रिएक्शन होगी? एल्डिहाइड में होगी। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव है। ए इज मोर reactive than
के, ऑब्वियसली ए की रिएक्टिविटी के से ज्यादा है, ठीक है। दो रीजन, पहला स्टेरिक रीजन, स्टेरिक रीजन की कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे दोनों तरफ से। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ये दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन की डेफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पे देने वाला ग्रुप एक ही है तो इतना नहीं उसको फुलफिल कर पाएगा, तो कार्बन गरीब रहेगा। एक हेल्पिंग हैंड है, वहां पे दो हेल्पिंग हैंड है, दोनों से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कार्बन का पॉजिटिव डिमिनिश हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो आसानी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो एल्डिहाइड वाला कार्बन जल्दी रिएक्ट करता है। NaHSO3 के साथ एक बार रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। आप ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। ये है हमारा ये ग्रुप, और इसके लिए NaHSO3 जब रिएक्ट करता है तो ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, आप थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए। वही होगा जैसे हर बार होता है, फुर्ती के साथ देखेंगे। ये वाला बॉन्ड इधर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, Na+HSO3-, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, एकदम सेम होने वाला है। यहाँ पर ONA आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा SO3H। दोबारा इसमें H+ ऐड होगा या रीअरेंजमेंट होगा, आप कह सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट क्या है बच्चों, ये Na और H के बीच का रीअरेंजमेंट है, जिससे कार्बन यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ पर SO3Na बन जाएगा, ठीक है। इसे एडक्ट कहते हैं। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट है। ये एडिशन प्रोडक्ट एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, इसे बाई सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसकी एक बड़ी खास बात है, कौन मुझे बताएगा इसकी क्या खास बात है, कि अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, वेरी गुड श्रेय और क्या कहते हैं विनीत, अगर मैं इसमें H+ डाल दूं या OH- डाल दूं तो ये वापस वही एल्डिहाइड और कीटोन बना देगा, जिसकी वजह से ये यूज होता है फॉर प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में इसका बहुत इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे रिएक्शन में बढ़ते हैं तीसरी तरह पे। तीसरे में क्या होता है, अगर मैं तीसरे की बात करूं विद अल्कोहल्स की, अल्कोहल के साथ रिएक्शन क्या होगी, दोबारा ध्यान से देखिए। ये है हमारा CO ग्रुप, अल्कोहल्स ROH होते हैं, याद कर लेना, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। ये बनेगा ROH, R+OH-, वही चीज होगी हर बार की तरह, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो इधर बन जाएगा OR और इधर बन जाएगा OH। इसको दोबारा अगर मैं ROH के साथ दोबारा से ट्रीट करता हूं तो ये H और ये OH H2O निकल जाता है और ये बन जाता है C, इधर भी OR, इधर भी OR। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर ये एल्डिहाइड वाली है, एल्डिहाइड है, तो अगर ये A है तो यहाँ पर एक कहेंगे इसको हेमी एसीटल और इसे कहेंगे एसीटल। मतलब अगर एल्डिहाइड के साथ एक बार अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाए, इसका मतलब A को अगर एक बार 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाए, 1 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाए, तो वो बनता है हमेशा हेमी एसीटल। हेमी एसीटल क्या होता है, जिसके एक ही कार्बन पर OH और OR, OR मतलब एथर होता है, OH मतलब अल्कोहल होता है, और इसमें 2 मोल अल्कोहल डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, एसीटल बन जाता है। याद रखना, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में होता है, जो प्रोटोनेट करता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को मतलब ये ऑक्सीजन को H+ देता है, तो ये HCl गैस भी लिख सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैं आप लोगों का आपके एनसीईआरटी में ही 3-4 क्वेश्चंस हैं इसके। जैसे एक क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर बनाना है, और वो स्ट्रक्चर किसका बनाना है, ध्यान से, एसिटल्डिहाइड
एसिटल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, इसका स्ट्रक्चर बनाना है एक। दूसरा बनाना है मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अपन इसको थोड़ा सा डील करते हैं। ये एसिटल है सबसे पहले, मतलब दो बार रिएक्ट करने हैं। किसका? एसिटल डिहाइड का। एसिटल डिहाइड बोले तो एसिटल डिहाइड कौन है? CH3CH, इथेनॉल। तो इसको ऐसे बना लो। सबसे पहले तो CH3CH ये बना लो, इधर O, इधर भी कुछ खाली, उधर भी कुछ खाली। अब ये कह रहा है डाई मिथाइल। डाई मिथाइल मतलब इधर भी OCH3 आएगा, इधर भी OCH3। क्यों? क्योंकि एसिटल है बच्चों, एसिटल। एसिटल मतलब ऊपर भी एथर और नीचे भी एथर, ऐसे होता है ये। ठीक है, अब इधर क्या कहा जा रहा है? मिथाइल हेमी एसिटल। हेमी एसिटल मतलब एक एथर होगा और एक अल्कोहल होगा। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का। तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड अपने मन में बना लो। रॉन्ग टर्म वाला HCH, इधर डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, अब डबल बॉन्ड O को हटा दो, इधर एक कुछ दो जगह ग्रुप लगेगा, हम समझ गए। एक जगह तो H ही रहेगा क्योंकि हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल का मतलब एक जगह OH और एक तरफ OR। अब OR में कितने कार्बन होंगे? मिथाइल, ये बता ही चुका है। तो OCH, ऊपर बना दो इसको, नीचे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका अगला क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना आसान तरीके से बताया, आप ध्यान से समझिए। और यहीं पर अगर कीटोन होता, कीटोन यूजुअली बनाते हैं कीटल्स डायरेक्ट। हेमी कीटल्स इतना प्रेफर नहीं करते, वो कीटोन्स कीटल बनाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, कीटोन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे RC, थोड़ा सा शॉर्टकट में अलग अंदाज से बताता हूँ। इसमें अगर मैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लेता हूँ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोले तो जिसमें एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल में दो OH होते हैं। तो ये H2O कुछ इस तरह से, इस फैशन से निकलता है। इजी बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक ही बारी में HCl गैस की प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होती है। तो ये RCR, इधर 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 OR, इधर OR, वही चीज है सेम, बस अंतर इतना है इधर भी OCH2, इधर भी OCH2, बट ये आपस में जुड़े होते हैं। जैसे साइक्लिक कीटल भी बोल सकते हैं हम लोग, इसे साइक्लिक कीटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं। कितना देखो लिख चुका हूँ, 26 स्लाइड्स लिख चुका हूँ अब तक। ठीक है ना, नॉन स्टॉप हम काम कर रहे हैं। प्लीज आप लोग थोड़ा सा यार सपोर्ट करिएगा, पढ़िएगा बस, और कुछ नहीं डिमांड है यार, पढ़ाई करिए बस। ठीक है ना, क्वेश्चन है इथाइलिन, आपकी एनसीईआरटी का ही बता रहा हूँ। इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन, इसका मुझे एक बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। पहले हेक्सेन 3 ऑन बनाओ। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए। तीसरे पे कीटोन ये बनाओ। अब मैंने आपको क्या कहा, ट्रिक क्या समझाइए, इसे ऐसे बनाओ, इधर 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 ऐसे बनाना है। इधर की तरफ क्या है, दो है तो C2H5, इधर की तरफ क्या है, C3H7। अच्छा, ऊपर O और नीचे पर ये क्या है, कीटन है। कीटन हमेशा याद रखिए कैसे बनता है, साइक्लिक बनता है, साइक्लिक। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा, अगर ये एल्डिहाइड बनता तो ऐसे बनाते, बट इसके लिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। रोटेट बोले तो इसको थोड़ा सा C2H5C, फिर इधर C3H7 रोटेट कर दिया। और कीटन आप जानते हैं ऐसे ऐसे बनेगा। और इथाइलिन का मतलब क्या है, इधर भी CH2, इधर भी CH2, ये इथाइलिन ग्रुप होता है। इथाइलिन, इसे कहते हैं इथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो इस बात से हमारा पहला रिएक्शन खत्म हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। ये पार्ट 2 है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन।
ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, फिर उसके बाद पानी रिमूव किया जाए। हाँ बेटा बताएं। कौन अच्छा तेजस बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है तेजस, ओके। तो आप यहाँ से लॉग आउट कर जाइए यहाँ से बेटा तेजस। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा तो ये क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। वही सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, पहले सी डबल बॉन्ड ओ, ये पहले ये रहा, और यहाँ पर क्या होगा, हम अमोनिया डेरिवेटिव के साथ इसकी रिएक्शन दिखाएंगे। अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है, इस चीज को, इस आइटम को अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। ध्यान से देखिए, तेजस आर यू देयर बेटा? ये है ओके, अमोनिया डेरिवेटिव, दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव मतलब जो अमोनिया से मिलकर बना है, अमोनिया डेरिवेटिव जो अमोनिया से बना है, अमोनिया से निकाला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगी रिएक्शन, सारी रिएक्शन का एक ही थीम है, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या होने वाला वही है, इसको अगर ऐसा नहीं लिखना आपको, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो अल्टीमेटली इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर अटैक करेगा, जेड उधर अटैक करेगा। तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ, O के पास आ जाएगा Z और इधर आ जाएगा NH2, इस तरह से बन जाएगा। फिर इसमें से H2O निकल जाता है और ये N और Z आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इतना मैकेनिज्म नहीं करके हम लोग, अगर करना भी है तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम कर भी सकते हो, इसको ऐसे दिखा भी सकते हो, डायरेक्ट अगर दिखाना है, डायरेक्ट अगर करना है तो डायरेक्ट क्या है इसमें से, कि सर जो हमने पहले दिखाया था और आप लोगों को कॉपी में भी सिखाया था, इसमें से डायरेक्ट H2O निकाल दो। इसका मैकेनिज्म बाकी मैंने आप लोगों को कॉपी में करवाया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये H2 निकल गया, क्योंकि इसमें से H2 निकला है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। Z अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप यहाँ पर हो सकता है Z। जैसे क्या क्या हो सकता है, Z हो सकता है H, अगर ZH होगा तो वो NH2H हो जाएगा ना, खुद सोचो क्या हो जाएगा, H2NH, मतलब दरअसल वो NH3 बन जाएगा, तो अमोनिया हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N H, Z की जगह H आ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम होता है इमाइन या आईमाइन, ठीक है। ये तो पहला था। अगर दूसरा Z हुआ R, तो ये हो जाएगा H2NR, मतलब RNH2, अमाइन हो गया ये, मतलब अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N R, इसे कहते हैं शिफ्स बेस या स्किप्स बेस, स्किप्स बेस, ठीक है। तीसरा, अगर Z की जगह होगा OH, हो ही सकता है, तो ये क्या होगा H2N, इधर देखिए, इधर इधर इसमें बता रहा हूं, अगर Z की जगह होगा H, तो ये क्या हो जाएगा NH2OH, NH2OH, इसे हम NH2OH भी बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल अमाइन भी बोला जाता है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N OH, इस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्साइन, इस प्रोडक्ट का नाम है ऑक्साइन, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर चौथा Z की जगह अगर NH2 हुआ, तो ये क्या बन जाएगा NH2, अरे ये तो दोनों सेम हो गए, यस, इसे कहते हैं हाइड्राजीन। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा N के बाद इधर भी NH2 लग जाएगा Z, इसे कहते हैं हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन गया। हाँ सॉरी बोलो बेटा। कोई भी NH2 रिएक्ट कर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिमेट्रिकल है क्योंकि बेटा, ठीक है ना। NH2 यहाँ से करे वहां से करे क्या फर्क पड़ता है। पांचवी रिएक्शन है,
अगर मैं Z को क्या ले लूं, अगर मैं Z को ले लूं NH2 ही होगा, बट एक H हटाकर उसमें लगा दूं एक फिनाइल ग्रुप, मतलब NH2 ही था, एक H हटा के लगा दूं एक फिनाइल ग्रुप, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद करो प्रोडक्ट बनेगा NH2। ये देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्ट किससे हो रहा है, NH2Z से रिएक्ट होगा, मतलब NH2Z की जगह क्या होगा NH, और दूसरे NH के पास है एक बेंजीन ग्रुप। प्रोडक्ट क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NZ, C डबल बॉन्ड N, और Z की जगह यहाँ पर क्या है NH। ये इसका नाम है, वो हाइड्राजीन था तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजीन, और इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ बन गया फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, छठी और सातवीं रिएक्शन में पूरी पूरी करके दिखाऊंगा। ये रहा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ वही NH2 और NH पे बेंजीन, सेम एकदम फिनाइल हाइड्राजीन बना दिया मैंने। देखो NH2 होता है हाइड्राजीन, अगर मैंने एक H हटा दिया और एक H की जगह यहाँ पे बेंजीन लगा दिया तो वही बन गया हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। और फिनाइल हाइड्राजीन के सेकेंड पोजीशन पे अगर NO2 लगा दिया और फोर्थ पोजीशन पे भी NO2 लगा दिया तो ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो, दो नाइट्रो है, डाई नाइट्रो, फिर फिनाइल, और फिर आखिर में हाइड्राजीन, तो नाम बन गया 24 DNP, 24 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 24 DNP, ये बन गया। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, H2N ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें से H2O यहां से हम रिमूव कर सकते हैं, यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो क्या बनेगा एट द एंड ऑफ द डे, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N, और फिर उससे जुड़ेगा NH, और उससे जुड़ेगा हमारे पास इधर भी एक NO2, इधर भी एक NO2, ये बन गया 24 DNP डेरिवेटिव, 24 DNP डेरिवेटिव, 24 DNP डेरिवेटिव। ये ऑरेंज रेड पीपीटी होता है, ऑरेंज रेड पीपीटी, ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसकी वजह से ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट के रूप में काम आता है एल्डिहाइड कीटोन के, एल्डिहाइड कीटोन के डिस्टिंग्विश टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया। It is used as distinguish test for A/K, A/K एल्डिहाइड कीटोन के डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए इसका काम किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा, चुस्ती के साथ, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। सेवंथ रिएक्शन है विद सेमी कार्बाजाइड। अब ये सेमी कार्बाजाइड क्या है, और ये हमारी आखिरी रिएक्शन है, टाइप 2 की आखिरी रिएक्शन है सेमी कार्बाजाइड की। तो सेमी कार्बाजाइड का के साथ क्या है, सब पहले तो ये देखिए, ये हमने बना दिया एल्डिहाइड कीटोन, और इसके साथ हमने जोड़ दिया H2N, और इसके साथ NH। देखो NH2 क्या था, याद करिए जरा, NH2 था हाइड्राजीन, एक H हटा दिया हमने और उसकी जगह लगा दिया CONH2, अमाइड ग्रुप लगा दिया, तो ये पूरा बन गया सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, इन सभी रिएक्शनों में एक और बात आपको ध्यान करनी है, जो पीएच लेना है वो स्लाइटली एसिडिक लेना होता है। The reaction is reversible and catalyzed by acid. एक pH weak acid लेना पड़ता है, तो pH 3.5 से 4.5 लिख रहा हूं, अगर ये भूल गए तो और आप वीक एसिड भी लिख सकते हैं, चलेगा, एकदम चलेगा, दौड़ेगा इनफैक्ट। ठीक है, इसमें हम लेते हैं H2O, तो ये H2O निकल जाता है और ये बनता है C डबल बॉन्ड N NHCONH2, ये है सेमी कार्बाजाइड।
कार्बाजाइड, ये है सेमी कार्बाजाइड। और बच्चों एक बड़ी अहम बात आप लोगों को बता दूं, ये दूसरा, इस कार्बाजाइड में, कार्बाजाइन में ध्यान से देखना, सेमी कार्बाजाइड में ये है, मैंने सेमी कार्बाजाइड बनाया है, इसमें दो दो NH2 ग्रुप हैं। हाइड्राजीन में भी दो NH2 ग्रुप थे, बट उसमें फर्क नहीं पड़ रहा था कौन रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोनों एकदम सेम थे, आइडेंटिकल थे, बट ये आइडेंटिकल नहीं है, इसमें यही रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस में बिजी हो जाता है इसके साथ। सो देयर आर टू NH2 ग्रुप बट ओनली वन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन बिकॉज वन ऑफ देम इज इंडल्ज्ड इन रेजोनेंस, परंतु एक इंडल्ज हो जाता है रेजोनेंस में, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता। तो कल को अगर ये आ जाए ना CH3CHO और इसका रिएक्शन करने को कह दे वो NH2CO NH2 ये करने को कह दे, तो तुम करोगे, सोचोगे यार ये H2O निकल जाएगा, ऐसे कर दोगे, तो नहीं करना भैया, ऐसे समझ लो, तुम्हें ये H2O ये वाला निकालना है, उस वाले से जुड़ेगा, इस वाले से नहीं जुड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चा एरर करता है, इसमें एरर करता है, नो डाउट। ये कई बार पेपर में आता है और बच्चा वहीं पर एरर करता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखना है, आपको इस चीज को समझ के आगे बढ़ना है। हाँ बेटा बताइए विनीत। किसका? सेमी कार्बा जाइड, सेमी कार्बा जोन है, वेरी गुड, सेमी कार्बा जोन हो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं कौन सा, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, और हम बढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरफ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैं एकदम क्रक्स, एकदम बिल्कुल मेन बात बताऊंगा, ध्यान से समझना। थर्ड रिएक्शन पे आ चुके हैं हम लोग, हाँ, और थोड़ा ही समय लूंगा आप लोगों का, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, अगले 15 से 20 मिनट में हम लोग इसको निपटा देंगे, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है मेरा, और अच्छी तरह से थोड़ा सा साथ देंगे आप लोग, ठीक है ना। और बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छा। एक देखो बड़ा चैप्टर है, इतने बड़े चैप्टर को 1.5-2 घंटे में निपटाना भी, कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए नहीं रुका, तब भी देख रहे हो आप, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत सारा मटेरियल, और इस सब चीजों को जरूर पढ़ के जाएं आप, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पहले बता दूं कि एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, और माइल्ड ऑक्सीडेशन से वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और वहीं पर कीटोन ले लूं तो कीटोन का नो माइल्ड कर दो या फिर स्ट्रॉन्ग कर दो, दोनों होता है। कीटोन का नो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, विगोरस होता है, वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें CH बॉन्ड होता है, यस, इसमें CC बॉन्ड होता है, CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। तो CH बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, एल्डिहाइड में RCHO होता है जो आसानी से टूट जाता है, देखो RCOH, ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, यहाँ पर RCOR, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता क्योंकि ये बॉन्ड विगोरस कंडीशन में होता है, विगोरस कंडीशन में टूटता है, इस बात का आपको ध्यान करना है, ठीक है। अच्छा, इसी की वजह से जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट है, दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं बात करता हूँ टॉलेंस, जो टॉलेंस की बात करता हूँ, तो टॉलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? टॉलेंस को कहते हैं एमोनिकल, यस, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इसे कहा जाता है, और यही टॉलेंस रिएजेंट है। तो इसमें होता क्या है, रिएक्शन जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज आप टॉलेंस वाली ही करिएगा, आप लोग फेलिंग वाली मत करिएगा। पेपर में आया एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंस करना है, आप लोग टॉलेन का इस्तेमाल करिए। टॉलेन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे टॉलिन का रंग? Ag NH3 का होल ट्वाइस, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद, और इधर OH, ऐसे आप दो ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से नाम बताऊं तो सबसे पहले लिगेंड का अमाउंट, डाइअमीन,
डाइअमीन सिल्वर, डाइअमीन के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद 1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर स्पेस छोड़कर हाइड्रोक्साइड, डाइअमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम है। ठीक है, हीट करने पर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। 2 Ag निकलेंगे सबसे पहले। आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे, Ag भारी होता है, हैवी मेटल होता है, वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, 2 दूनी 4 NH3 हो गए, 2 Ag रिलीज हो गए, 2 NH3, 2 मतलब 4 NH3 रिलीज हो गए, और उसके बाद 2 OH, 2 OH में से H2O निकल गया, 2 OH ऐसे होते हैं, इसमें से H2 निकल गया, एक ऑक्सीजन बच गया, एक ऑक्सीजन RCHO में चला जाएगा तो वो बन जाएगा RCOOH। ठीक है, इस तरह से बात बन जाएगी। टॉलेंस है, और दूसरा मैंने आपको बताया फेलिंग्स है। फेलिंग क्या होता है? फेलिंग 2 चीजों का मिक्सचर होता है। फेलिंग ए होता है इज नन अदर देन एक्वस कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का एक्वस कॉपर सल्फेट, इसको ब्लू विट्रॉल भी बोल सकते हैं। और दूसरी आइटम होती है फेलिंग बी। फेलिंग बी में क्या होता है? फेलिंग बी अल्कलाइन NaOH होता है, बेसिकली NaOH प्लस रॉशेल सॉल्ट होता है। रॉशेल सॉल्ट का दूसरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट ये होता है। इन दोनों को पहले मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद ये एक आयन बनाता है, वो Cu2+ होता है। बेसिकली RCHO में Cu2+ कहां से आता है? वहीं से आता है, OH- भी ये आया है फ्रॉम फेलिंग ए से, और ये आया है फ्रॉम फेलिंग बी NaOH से। ये देखो, ये Cu आता है यहाँ से, वहां से OH आता है, और ये RCOH बन जाता है, और बदले में Cu2+ बन जाता है Cu+। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये होता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, और इसके साथ H2O निकलता है। ये बैलेंस नहीं है, पेपर में लिखने को आएगी तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप टॉलेंस लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन में हमने पहला करा टॉलेंस ऑक्सीडेशन, दूसरा करा फेलिंग्स ऑक्सीडेशन, और तीसरा ऑक्सीडेशन है आयोडोफॉर्म, जिसको हेलोफॉर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, बट हम जानबूझकर आयोडीन की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं फ्लोरीन लेता हूँ, क्लोरीन लेता हूँ या ब्रोमीन लेता हूँ, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं आता, बट आयोडोफॉर्म का येलो कलर होता है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन का नहीं है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, जिसमें भी मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है। मिथाइल कीटोन ग्रुप का मतलब होता है बच्चों COCH3, जिसमें भी COCH3 ग्रुप होता है। COCH3 ग्रुप अगर आपके पास है, कहीं पर भी आपके पास COCH3 ग्रुप दिख जाए किसी के पास भी, आंख बंद करके आप कहेंगे सर ये है वो कंपाउंड जो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे CH3COH, ये है आपका इथेनॉल, CH3CH2CHO, ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, दरअसल प्रोपेनॉल है। CH3COCH3 प्रोपेनॉन है, CH3COCH2CH2CH3 ये पेंटेन 2 ऑन है, CH3CH2CO CH2CH3 ये पेंटेन 3 ऑन है। देखो ना, हर तरह का एल्डिहाइड कीटोन बनाया है। हमें देखना है COCH3 ग्रुप इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एक ही चाहिए। इसमें है, हाँ है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सारे एल्डिहाइड में होगा ऐसा नहीं है, ये सारे कीटोन में होगा ऐसा नहीं है, बस इसे हमें ये पता है भाई ये एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए तब जाकर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल भी मैं देना चाहता हूं, इसके पास COCH3 है, बेंजीन के पास एसिटोफेनॉल, इसके पास भी। तो जब इनको NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं, बच्चों ध्यान से सुन लो, इसकी जगह हम लोग और NaOI भी लिख सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइट।
ठीक है ना, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOH2, NaOI, NaOI माइनस, कुछ भी यूज करें सब एक ही है। जब जब ये आइटम रिएक्ट करेगी उस एल्डिहाइड कीटोन के साथ जिसके अंदर COCH3 ग्रुप है, वो CHI3 देगी, येलो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब अगर एग्जाम में आ जाए कि डिस्टिंग्विश करो दो कंपाउंड हैं, तो आपको बस ये लिखना है कि जिसके अंदर COCH3 ग्रुप है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बस आपको ये लिखना है। अगर आपको रिएक्शन नहीं समझ में आ रही मत लिखना, सिर्फ इतना लिखने पर भी फुल मार्क्स दिए जाते हैं सीबीएसई को। सीबीएसई देती है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से ज्वाइन कर रहा हूं, सीबीएसई पूरे नंबर देती है, नंबर नहीं काटती। अगर आप लिख दें कि इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड दिस विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बस इतना लिखना है। आपको रिएक्शन नहीं आती मत लिखो, तब भी मार्क्स फुल मिलने हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत फ्री के नंबर है, मत गवाइएगा। ये भी वही CHI3 देगा, येलो प्रेसिपिटेट, ये वाला भी देगा CHI3 येलो प्रेसिपिटेट, नीचे एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये नहीं देगा। बट हाँ, ये बेंजीन वाला भी देगा CHI3। और इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा एक कम कार्बन का, एक, क्योंकि एक कार्बन तो उसमें चला गया ना आयोडोफॉर्म बनाने में, तो एक कम कार्बन का सोडियम सॉल्ट। जैसे इसमें 2 कार्बन थे तो एक कार्बन चला गया, तो एक कार्बन HCOOH ना लिखकर सोडियम सॉल्ट। इसमें 3 कार्बन थे तो 2 कार्बन का सोडियम सॉल्ट। इसमें कितने कार्बन थे भैया, 5, तो इसमें 4 कार्बन रह जाएंगे, 4 कार्बन का सोडियम सॉल्ट। इसमें बेंजीन के पास 2 कार्बन थे, बेंजीन के पास बेचारा बचा एक ही कार्बन, सोडियम सॉल्ट। ये बन जाएगा, आप लोग इसको ध्यान कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगली रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन है, फोर्थ पार्ट हमारा, वो है रिडक्शन। ये है सबसे आसान आज की टुकड़ी का रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन यहाँ पर मात्र 2 तरह के होते हैं, हम लोग सिर्फ 2 तरह के रिडक्शन पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। ये है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन का, अगर मैं इसमें डाल दूं बच्चों मेरे, क्या इसमें डाल दूं मैं ZnHCl, ZnHCl, जिंक डाल दूं और HCl डाल दूं, ZnHgHCl, ZnHg मतलब एमलगम ऑफ जिंक और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दूं, ये 2 आइटम डाल दूं, इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंजेन। वो क्या करता है, इस O को हटा देता है और इसकी जगह H2 ले आता है, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एल्केन बना देता है। और इसी में अगर बच्चों मैं डाल दूं, क्या इसमें डाल दूं हाइड्राजीन, NH2 हाइड्राजीन डाल दिया मैंने पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर क्या डालूंगा, KOH इथाइलीन ग्लाइकॉल डाल दूं अगर, तो ये वही चीज बनाएगा, बट इस रिएक्शन का नाम होगा वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल जरूर दूंगा, जैसे CH3CHO में हम डालेंगे, याद कर लो क्या डालेंगे, जल्दी बताओ, ZnHg और HCl। इसको क्या कहेंगे, रिएक्शन का नाम क्या है, क्लेमेंजन रिडक्शन। तो CH3CH, ये O जाएगा, ये O जाएगा तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो यस ये इथेनल से बन गया इथेन। और यहीं पर अगर मैं सेम इथेनल में डाल दूं, क्या पहले नंबर पर हाइड्राजीन NH2 और दूसरे नंबर पर डाल दूं KOH प्लस ET ग्लाइकॉल, ET का मतलब भी इथाइलिन होता है, उससे भी CH3 सेम बनेगा। The reaction will not be different, it will be same, ठीक है ना। बट द पंगा इज कि नाम अलग हो जाएंगे भाई साहब। इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे नॉट क्लेमेंजन, इस रिएक्शन को कहेंगे वोल्फ किश्नर रिडक्शन। यस, इट विल बी रेफर्ड एज वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये रहा, रिडक्शन भी आपका खत्म हुआ, और हम अब चलते हैं आखिरी पड़ाव पर आज के लेक्चर के, और वो है रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 टुकड़ी में बांटा गया है, एक
अगर उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो देगा एल्डोल। एल्डोल में अगर वो सेम अपने ही जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है उसे कहते हैं सेल्फ एल्डोल। अगर वो डिफरेंट के साथ करता है उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल। अल्फा हाइड्रोजन अगर एब्सेंट है तो उसे कहते हैं कैनिजारो। कैनिजारो कैनिजारो है इकलौती ऑर्गेनिक की डिस्प्रपोर्शनिएशन ऑर्गेनिक की जिसमें क्या होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल shows both ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों शो करता है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूं। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन के एब्सेंट के अलावा इसमें डाला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और इसमें डाला जाता है डाइल्यूट NaOH। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप लोग इस डिफरेंस से पता कर पाएंगे कि कौन सा एल्डोल होगा, कौन सा कैनिजारो होगा। आइए एक रिएक्शन से समझाता हूं। CH3CHO की अगर 2 मोल्स ले लूं और इसके ऊपर लिख दूं एल्डोल या फिर डाइल्यूट NaOH तो वो एल्डोल होगा। इसमें करना क्या है बच्चों, मैंने क्या ट्रिक सिखाई थी, पहले वाले का CO ग्रुप खोलना है। दूसरा अगर मैं सेम लेता हूं, मैंने सेम ले लिया और इसका एक अल्फा हाइड्रोजन खोल दिया। अगर आप ध्यान से देखें दोनों ही इथेनल है, ध्यान से देखो ये भी इथेनल है ये भी इथेनल है, बस लिखने का स्टाइल चेंज हो रहा है। यहाँ पर इथेनल कैसे लिखा जाएगा, पहले वाला जो लिखा जाएगा एल्डोल में कंपलसरी है उसका CO ग्रुप एक्सपैंड करना है, दूसरा जो लिखा जाएगा कंपलसरी है उसका अल्फा हाइड्रोजन एक्सपैंड करना है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी बॉस, रिएक्शन होगी ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। ये हाइड्रोजन हमेशा प्लस होता है, कार्बन माइनस होता है। डाइल्यूट NaOH लिया जाता है, ये इसके पास जाएगा ये इसके पास जाएगा, तो रिएक्शन क्या बनेगी CH3CH OH फिर आ जाएगा CH2 फिर आ जाएगा CHO। इसे कहते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पर कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। इस एल्डोल प्रोडक्ट को अगर मैं फिर थोड़ा सा हीट करता हूँ या हीट ना भी करता हूँ, ये रिएक्ट अपने आप में थोड़ा सा क्या कहते हैं इसे, वो है अनस्टेबल है। हीट करेंगे तो इसके पास वाला जिसने पहले एक हाइड्रोजन दिया था ना, इसने ये एक और हाइड्रोजन देगा और इसके पास वाला OH देगा। तो ये जब एक H और एक OH देंगे तो ये आपस में बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH CHO। इसे कहते हैं ब्यूट 2 और ये है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एल्डोल प्रोडक्ट अलग होता है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से आपको समझना है। कई बार NaOH की जगह भाई कहानी में ट्विस्ट और BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड भी चलता है, ध्यान रखना ये भी चलता है, इसको ध्यान रखना आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लो इस चीज को। ठीक है, अगर मैं क्रॉस एल्डोल की बात करता हूं मतलब CH3CHO डालता हूं और एक तरफ CH3COCH3 डालता हूं, तो यहाँ पर इसे A मान लेता हूं, इसे B। मतलब A और B क्यों माना, क्योंकि एक बार लिखोगे A प्लस B, एक तरफ लिखोगे B प्लस A। मतलब एक तरफ पहला A मतलब पहले वाले का O रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, दूसरे वाले का H, तो CH3 में से एक H हटा दो, बाकी रिएक्शन एज इट इज। और दूसरी बार क्या होगा, पहले CH3 ये लिखा जाएगा, जब ये लिखूंगा तो CH3C डबल बॉन्ड O, इसका डबल बॉन्ड खोलूंगा और आगे CH3 नहीं आएगा, अगर आगे कुछ है तो वो नीचे आ जाएगा और A को बाद में लिखा जाएगा। मतलब जो पहले होता है उसका CO ग्रुप जाता है, जो दूसरा होता है उसका अल्फा हाइड्रोजन जाता है। तो A का अल्फा हाइड्रोजन अब हाईलाइट करो। A का अल्फा हाइड्रोजन कैसे हाईलाइट करेंगे, CH3 था ना, एक हाइड्रोजन अलग से कर दिया CH, the rest part is same, the rest part is same। यहाँ पर याद रखना जब जब हम क्रॉस एल्डोल करते हैं तो सेल्फ एल्डोल वाले प्रोडक्ट भी उसमें इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से
क्रॉस एल्डोल में हम लोगों को सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी इंक्लूड करने होते हैं और टोटल प्रोडक्ट बनते हैं 4। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी क्योंकि पहले वाले का तो सिर्फ CO ग्रुप ही यूज हो रहा है, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले के अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो भी रिएक्शन होगी। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है, उसी को कोट करूंगा। जैसे मान लो ये CHO, इसके पास ये रहा ये, और इसके पास ये वाला कार्बन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इस केस में ये वाला पहले लिखा जाएगा, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो भी ये रिएक्शन दे सकता है, बहरहाल वो पहले लिखा जाएगा, उसका CO ग्रुप जाएगा। दूसरा वाला मान लो COCH3 था, तो इसके अंदर COCH3, तो CH3 का मैंने CH2 और एक H हाईलाइट कर दिया, अलग से शो कर दिया एक H। देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी लाइक ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, और ये वाला इधर, हर बार की तरह इधर भी डाइल्यूट NaOH डाला जाता है, तो रिएक्शन क्या बन जाती है बच्चों, इधर बन जाता है CH, O के पास आ जाता है H, इधर आ जाता है CH2CO, और फिर यहाँ से जुड़ जाता है बेंजीन। इस तरह का एक प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है ना। इस प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं मेन चेन ये है, ध्यान से इसका IUPAC नाम अगर देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बड़ा मजा आता है इसके IUPAC नाम में। ये कीटोन है, ध्यान से देखिए कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, तो ये प्रोपेनॉन हुआ। पर प्रोपेनॉन के अगर आप देखते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पर ऑन है, फर्स्ट कार्बन पर ऑन, ये सेकंड कार्बन है, और ये थर्ड कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन पर ऑन है डेफिनेटली, और थर्ड कार्बन पर OH है, तो 3 पर क्या हुआ, हाइड्रोक्सी हुआ, और 1 और 3 दोनों पे डाइफिनाइल है, 1,3 डाइफिनाइल, ये पूरे फिनाइल ग्रुप्स हैं। उसके बाद प्रोपेन 1 ऑन, या फिर प्रोप 1 ऑन, या प्रोपेन 1 ऑन, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, अगर इसमें नहीं होगा जैसे कि मैंने कहा, ये है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट वाले, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट वाले मतलब एल्डोल हुए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हुए तो हम आते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अगर एब्सेंट होते हैं तो वो देते हैं कैनिजारो। तो अगर आपको ग्रुप ऑफ 4 कंपाउंड दे दे और बताए कि इनमें से कौन कैनिजारो देगा, तो भाई जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, कहेगा किसमें एल्डोल होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये सब आप लोगों को छोटे मोटे क्वेश्चन MCQ आ सकते हैं, इनमें बनते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, 2 HCHO लेते हो, जैसे HCHO देखो ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। अगर बच्चा सोचता है ये अल्फा हाइड्रोजन है, वो गलत सोच रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो वो हाइड्रोजन है जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा होगा। अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, और अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं हुआ है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर इसके 2 मोल ले लो तो 1 मोल का अल्कोहल बन जाएगा, एक ही कार्बन का, और एक का एसिड, और एसिड नहीं बनता, सोडियम सॉल्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होता है। तो यहाँ पर 1 मोल का एल्डिहाइड से अल्कोहल बना, मतलब हुआ रिडक्शन, और 1 मोल का एल्डिहाइड से एसिड बना, मतलब ऑक्सीडेशन। इसके 2 ही एग्जाम्पल आते हैं ज्यादातर। अगर बेंजीन वाला है तो बेंजाल्डिहाइड होगा, अगर बेंजीन वाला नहीं है तो मिथेनॉल होगा। यही 2 कंडीशन बनती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, पर नीचे वाले में अगर आप ध्यान से देखें, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं 2 मोल ले लेता हूं इसी में ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो इसका 1 मोल ऑक्सीडेशन होगा CH2OH, और 1 मोल का रिडक्शन होगा, और 1 मोल का ऑक्सीडेशन मतलब COONA। तो एक बार इसका हुआ रिडक्शन जब अल्कोहल बनता है, रिडक्शन होता है, और एक बार हुआ इसका ऑक्सीडेशन जब ये बनता है एसिड। ठीक है, बहुत बड़ा काम करा है हम लोगों ने। मुझे हालांकि क्वेश्चन आंसर भी कराने हैं, बट आज नहीं, फिलहाल मैं 40 स्लाइड लिख चुका हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ लगातार, आप लोग भी थोड़ा थक गए होंगे, फिर एफिशिएंसी हमारी घट जाती है, उतना काम हम कर नहीं पाते हैं। इसकी मैं रिकॉर्ड